इसको समझो कर्म काम कैसे करेगा। एक पाइप समझते हो ना, एक पाइप लिया, अब उस पाइप में आपने 5 गेंदें डाल दी, बात समझना, 5 गेंदें डाली, एक एक करके 5 गेंदें डाली, ये 5 गेंदें हैं कर्म की गेंद। आपने पहले लाल गेंद डाली जो कि अच्छा कर्म है, फिर आपने पीली गेंद डाली जो बुरा कर्म है, फिर आपने नीली गेंद डाली जो बुरा कर्म है, फिर आपने काली गेंद डाली जो अच्छा कर्म है, फिर आपने सफ़ेद गेंद डाली जो कि अच्छा कर्म है। बात समझना। अब आप क्या कर, अच्छा कुछ लोगों के मन में एक और संशय रहता है कि महाराज जी हम तो अच्छा करते हैं लेकिन होता बुरा क्यों है? होता है, हम तो अच्छा कर, हर किसी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ पता नहीं क्यों, और जो बुरा कर रहा है वो बड़े चकाचक आनंद ले रहा है। लगता है ना? हाँ या ना में बताओ तो हम आगे कुछ समझाएं, हाथ उठा के बताओगे तो पता लगेगा। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि उसने अच्छा किया लेकिन होता उसके साथ बुरा है? एक बार हाथ उठा के बता दो हमें। बाकियों के साथ अच्छे पे अच्छा ही हो रहा है क्या? बड़ा संकोच करते हो आप लोग। पहले ये बात समझते हैं कि अच्छे कर्म पे बुरा फल क्यों मिलता है ना? फिर ये समझेंगे कि भगवान की भक्ति पे दुख क्यों मिलता है। देखो, पाइप लिया हमने, हमारे पास 5 गेंदें हैं, कौन कौन सी? लाल, पीली, हरी, नीली और सफ़ेद। कितनी? लाल, पीली, हरी, नीली और सफ़ेद। अब उस पाइप में 4 गेंदें आ सकती हैं, केवल 5वीं नहीं आएगी, 4 गेंदें आएंगी, ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, पाइप में एक तरफ से पहले लाल गेंद डाली, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगी, नहीं ऊपर से निकल जाएगी, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमने पहले लाल गेंद डाली पाइप में, फिर डाली हरी, फिर डाली पीली, फिर डाली नीली और लास्ट में डाली सफ़ेद। जैसे ही हमने 5वीं गेंद सफ़ेद डाली तो इधर कौन सी निकलेगी? लाल, क्योंकि लाल पहले डाली है, लेकिन निकलनी तो सफ़ेद चाहिए क्योंकि हम तो सफ़ेद डाल रहे हैं, लेकिन नहीं निकलेगी क्योंकि वो चक्र है, पाइप में इतनी ही जगह कि एक ही बोल गेंद आगे जाए, इसलिए लाल निकलेगी। इसी प्रकार से कर्म है, देखो लाल है बुरा कर्म, ध्यान रखना, पीली है बुरा कर्म, हरी है अच्छा कर्म, नीली है अच्छा कर्म और सफ़ेद है अच्छा कर्म। बात समझना। अब आपने क्या किया, पहले एक बुरा कर्म किया, फिर आपने बुरा कर्म किया, फिर आपने अच्छा किया, फिर आपने बुरा किया और फिर आपने अच्छा किया। जैसे ही आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको फल कौन सा मिल रहा है? बुरा। क्यों? क्योंकि हम कर तो अच्छा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पुराना प्रारब्ध जो बना हुआ है वो हमारे सामने आ गया और हमें बुरा फल देने लगा है। बात समझ में आई? आ गई ना? आपके कर्मों का फल एक दिन, एक या 10 दिन का नहीं होता है। आप कर्म करते हैं 5 मिनट का। देखो, मर्डर करने में केवल 1 घंटा लगता है, 1 घंटा भी नहीं, 15 मिनट में काम पूरा हो जाता है। 2-4 बार घच 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 घुसाया और हो गया काम। और कुछ तो होते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड वाले, लगाया खत्म, होता है ना। मर्डर करने में केवल 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन सजा कितनी मिलेगी? कम से कम 14 साल है ना, कम से कम 14 साल की सजा मिलती है। काम किया 14 सेकंड और भोगना पड़ेगा 14 साल। तो भैया भगवान का नियम भी ऐसा ही है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, करोगे थोड़े समय पे, लेकिन उसको भोगने के लिए आपको ज़्यादा समय लग जाता है। जब आप बुरे कर्मों का दंड भोग रहे हो उस समय भले ही आप अच्छे कर्म करो, लेकिन जब तक बुरा कर्म आपका समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको अच्छे का फल नहीं मिलेगा। और जैसे ही बुरे कर्म का प्रारब्ध समाप्त होता है आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम कभी भी बुरा कर्म करने का प्रयास ना करें। प्रयास करो कि आपसे अच्छे ही कर्म हों, और जब अच्छे कर्म होंगे तो आप आज नहीं तो कल सुखी हो ही जाओगे। प्रेम से बोलो।